वेटिंग रिजर्वेशन 15% जो बताया था, तो ये भी उसमें, तो मान लो इसमें के कुछ लोग अगर ये छोड़ के इधर भी ज्वाइन कर लेते तो आपको ये बेनिफिट इसमें और मिल जाएगा। क्लियर है? तो हम टोटल मोटा मोटा डाटा देखते दोस्तों, ठीक है। अब इसको तो छोड़िए, अभी एसएससी जीडी यूपी पुलिस वगैरह वगैरह, चलो अपन इस पे अपन आए तो इस पे तो चलो इस पे भी चर्चा कर ही लेते। तब देखिए अब अभी वर्तमान में क्या है, एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम है, तो कुछ बच्चे कुछ परसेंट इसी में से हो सकता है कि कुछ बच्चे इधर निकल जाए। अभी यूपी पुलिस बहुत से यूपी बिहार के बच्चे थे, तो यूपी बिहार के बच्चों ने एग्जाम दिया था। तो भाई अभी आप लोगों को पता है ये 62,000 पूरे भारत देश की सबसे बड़ी भर्ती अभी वर्तमान में यही है। कौन सी? आप लोगों की यूपी पुलिस की। तो जो बच्चा उनको अपने घर के पास अपने राज्य में ड्यूटी मिल रही तो अपने यहाँ क्यों आएगा? क्लियर है? तो बेसिकली वो बच्चा उधर की कोशिश करेगा। अभी कुछ बच्चे कहाँ निकल गए होंगे? दिल्ली पुलिस में। अभी छत्तीसगढ़ पुलिस में भी बहुत से लोग, खैर अपने यहाँ कम आते छत्तीसगढ़ के, लेकिन चलो मान लेते यहाँ के, और कुछ बिहार के और राजस्थान के जो बच्चे यहाँ पे भी भर्ती चल रही, तो ये बच्चे अपने राज्य में तैयारी ड्यूटी करना बेहतर मानेंगे, अपने यहाँ तो नहीं आएंगे। ठीक है? तो ये सब मोटा मोटा अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, कम से कम 25% आपका कंपटीशन सीधी सीधी यहाँ पे कम हो जा रहा है। अब ये वो दोस्तों के लिए हम बता रहे हैं, वो अभी ये सब सुन के आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा और आप लोग बिल्कुल नकारात्मक सोच लाना बंद कर दोगे, क्योंकि आप लोगों का फायदा कहाँ होगा? तो ये फायदा होगा आपको दोस्तों मेरिट में। ठीक है? यहाँ पे ये कटऑफ जो प्रथम चरण के लिए जितने बच्चे बुलाएगा, मतलब जो फर्स्ट स्टेज के लिए फिजिकल के लिए जो बुलाएगा, इसका बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्योंकि भाई देखिए, इनको ज्वाइनिंग लेना नहीं लेना, चाहे इस तरफ के हो चाहे इस तरफ के हो, ये वाले चाहे ये वाले विभाग के हो चाहे फिर यहाँ अदर स्टेट वाले हो, कोई भी हो, तो इनको लेना नहीं लेना ज्वाइनिंग बात की बात है, लेकिन उनको तो बुलाएंगे इसमें। ठीक है? तो जैसे कि आप लोगों को पता कितने लोगों को बुलाना है? 53,000 लोगों को बुलाना है। और कितनी पोस्ट है? 7,000 पोस्ट है। तो भाई देखिए, आप लोगों को पता है 7,000 के लिए आपको बुलाना 7 गुना 53,000, तो 53,000 भी बहुत होते हैं दोस्त। और उस 53,000 में आपके कम से कम 25% लोग ऐसे हैं जो कोई यूपी पुलिस की ज्वाइन कर लेगा, कोई एसएससी जीडी कांस्टेबल, तो तमाम इसी में से कुछ बहन भाई लोग ये तमाम जो आपके विभाग है इनको ज्वाइन कर लेगा। तो आपके पास सीधे सीधे 20 से 25% आप लोगों का इतना परसेंट आपका ये कंपटीशन सीधे बिल्कुल यहाँ पे कम हो जा रहा है। ठीक? अब उसके बाद अब ये आपको फायदा कहाँ मिलेगा? आपको मेरिट सूची में। क्लियर है? तो मेरिट सूची में अपन ये जो मेरिट सूची का जो कटऑफ है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो पिछले बार की जो विगत साल का जो आपका कटऑफ था, उस कटऑफ की तुलना में दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम आपके 4 से 5 नंबर बिल्कुल आपको कटऑफ इस बार कम मिलेगा। कम से कम 3 से 5 नंबर का आपको इस बार कटऑफ आपको कम मिलेगा पिछले बार की तुलना में। ठीक है? तो ये पूरे आप लोगों ने देखा, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब समझदार हो। ये सब पूरा अगर ये पूरा डाटा देखो, कम से कम 20 से 25% आपका सीधे सीधे आपकी पुलिस कंपटीशन में ये पूरा कंपटीशन कम हो जा रहा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों फिजिकल की। देखिए, फिजिकल के लिए अभी आप लोगों को पहले भी रिजल्ट आना जरूरी है। तो रिजल्ट के लिए अभी आज की तारीख हो गई 16। ठीक है? अब मान लो, अब अगर अभी कल के डेट पे अगर ये शुद्धि पत्र जारी करता तो 2 से 3 दिन ये ले लेगा, तो मान लो 20-25 तारीख ही हो गया। 2 से 3 दिन मान लो बहुत ही जल्दी करेगा, तो भी ये 20-25 तारीख, मतलब ये 20-25 तारीख तक इसका क्या आएगा? मान लो रिजल्ट आएगा। तो ये महीना निकल ही गया, 28 फरवरी, ये महीना निकल ही गया। और चूंकि मैं आपको बता दूं 15 से 16 मार्च के बीच आप लोगों की लगनी आचार संहिता। ठीक है? तो अब क्या होगा? अब आचार संहिता लग जाएगी, क्योंकि आप लोगों को पता है आचार संहिता क्या होता है कि एक नियमावली होती है कि सुचारू रूप से जो चुनाव है उनको सुचारू रूप से करवाया जाए। अब लेकिन उसमें जरूरी नहीं कि कोई भर्ती निकाले या फिर कोई प्रोसेस जो पहले से चल रही है उसको करवाया जा सकता है। कब? जब सरकार को ऐसा लगे कि हाँ भाई की भर्ती को पूर्ण करवाना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश पुलिस की जो भर्ती इतनी भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए आप लोगों को ज्वाइनिंग दे भी देगा तो आप लोग करना फटीक है। क्योंकि देखिए, अब आपके पास मान लो ये 10-15 दिन शुरुआत के बच जाएंगे मार्च के। ठीक है? और मान लो सरकार को ऐसा लग रहा है कि भाई इनके फिजिकल लेना चाहिए। ठीक है? तो अब मैं बता दूं, तो इसमें मेरे हिसाब से 99% पूरे चांस आपके फिजिकल नहीं होने के। ये फिजिकल अभी नहीं होगी, फिजिकल कब हो गया? 99% आपके पूरे चांसेस की है चुनाव के बाद होने के। और 1% दोस्तों, जैसे कि आप लोग कहते हो कि मेहनत के साथ साथ 1% लक भी काम करता, तो सेम उसी प्रकार ये 1% लक काम करेगा सरकार के लिए कि भाई मान लो उसने मूड बना लिया कि नहीं
कि भर्ती अभी फिजिकल अभी करवाने, तो हो सकता है कि 1% के आधार पर इनके फिजिकल होने की संभावना। बाकी मुझे नहीं लगता 99% आपके चुनाव के बाद ही इनके हो गए, चूँकि मैंने आप लोगों को बोला भी था कि अगर ऐसी कोई अपडेट अगर कोई जानकारी आता है तो मैं आप लोगों को उससे अपडेट करवाऊंगा। तो देखिए अभी मैंने कल ही फ़ोन लगाया था और मेरे लेवल से मेरे जो भी संपर्क सूत्र हैं उनसे मैंने पता भी करा कि अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं है। रही बात ग्राउंड तैयार की, तो कुछ ग्राउंड तो देखिए वो हमेशा रेडी रहते हैं, तो वो रेडी पोजीशन में रहते हैं, और बाकी ग्राउंड के भी कोई ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं। अगर ऐसी कोई और फिर भी अगर कोई अपडेट बीच में आता है तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी ऐसी कोई अपडेट है नहीं। तो उससे ये आप लोग समझ जाइए कि अभी आपकी जो फिजिकल है, फिजिकल आपकी बिल्कुल चुनाव के बाद ही होगी, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बिल्कुल नकारात्मक सोच लेके बैठ गए, भाई आपको तैयारी करना ही पड़ेगा। बाकी रही बात जिनके पेपर है, जो भाई लोगों के पेपर है, बहनों के पेपर है, तो आप लोग अभी पेपर पे थोड़ा बहुत ध्यान दे दीजिए। अभी यूपी पुलिस के पेपर है, एसएसजी कांस्टेबल के अभी उनके पेपर है, तो आप लोग उस पर ध्यान दे दीजिए। बाकी फिजिकल के लिए भी पर्याप्त आप लोगों के पास समय है। तो आप इन सब चीज़ों के आधार पर इन सब चीज़ों को आप देख सकते हो कि आप लोगों को कहाँ फायदा होगा कहाँ नहीं। बहुत सारी चीज़ें हमने बताई कि लगभग इतना कंपटीशन आपका कहाँ हो जा रहा है। तो मैं उन दोस्तों से अनुरोध करूँगा जो वास्तव में बेचारे पूरे जोश जुनून के साथ तैयारी कर रहे हैं, अपने ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य को भली बातें समझते हुए तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से पुनः वही रिक्वेस्ट करूँ कि आप लोग तैयारी करते रहिए। देखिए दोस्तों, हार मानने से अच्छा है कि पूरी ताकत जीत के प्रयास में लगा दिया जाए। तो भाई आप लोग तैयारी कर ही रहे हो तो थोड़ा अच्छे से कीजिए। बाकी ये होना नहीं होना मेरे कहने से, आप लोगों के कहने से, आपके सोचने से, मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। सरकार अपने हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज कर रही है, अपने हिसाब से उसको संचालित करवा रही है, तो वो तो होते ही रहेगा आज नहीं तो कल। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ सभी दोस्तों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, एक मददगार आप लोग ये लगा होगा। तो बहुत जल्द अपन दूसरी वीडियो में मिलेंगे। और साथ ही ऐसे मेरे प्रिय साथीगण जिनको कोई समस्या हो पुलिस भर्ती संबंधित या फिर अन्य कोई समस्या, तो आप मुझे बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आपकी जो भी समस्या उसको दूर करने की। तो ठीक है दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे। जय हिंद।